शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। सबसे ऊंचे भाग्य में क्या आता है? किसको कहेंगे इनका भाग्य बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है? तो उसमें चार बातें आती हैं: तन, मन, धन, जन। चारों जिसके परफेक्ट, एक चीज को सिर्फ श्रेष्ठ भाग्य नहीं कहते। तन बहुत अच्छा हो, मन में कुछ कमी हो तो भी वो सुख चैन नहीं हो सकता। मन बहुत अच्छा, तन बहुत अच्छा, धन गड़बड़ है तो भी वो खुशी, वो सुख नहीं होता। तन मन धन तीनों ठीक है, रिश्ते ठीक नहीं है तो भी बात नहीं बनती है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्य में चारों चाहिए। बाबा ने आज कहा, आप इतने भाग्यशाली बच्चे हो संगम युग पर, जिनको ये चारों श्रेष्ठ रूप में प्राप्त है। चारों कैसे प्राप्त है? आपका जो तन है, सदा स्वस्थिति में रहने के कारण कोई भी अगर रोग आता भी है तो सूली से कांटा हो जाता है। तो उसकी खुशी कितनी होती है कि आई थी सूली, बन गया कांटा। पहाड़ आया था, राई बन गई, रुई बन गई। तो वो अनुभव और यादगार बन जाता है। एक है किसी को आए ही नहीं अपोजिशन, वो एक मॉडरेट खुशी है। लेकिन आए और कुछ बिगाड़े नहीं और ओवरकम हो जाए, वो एक यादगार हिस्ट्री बन जाती है, बायोग्राफी बनती है। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे क्योंकि स्व की स्थिति में स्थित रहते हो संगम युग पर, इसलिए आप बच्चों का कोई भी रोग सूली से कांटा बन जाता है। और क्योंकि योग युक्त रहते हो, इसलिए जो तन है वो भी, रोग भी योग में बदल जाता है तन का। अब रोग आए तो तन बीमार है ना, पर मन, तन को दर्द होता है, मन को दुख होता है, पर जब ब्राह्मण के तन को दर्द होता है, मन दुखी नहीं होता है। इसलिए आज बाबा ने कहा कि आपका रोग योग में बदल जाता है। बाहर वालों को दिखेगा रोग है भाई, बीमार है भाई, पर आप उसमें योग युक्त होने का टाइम ले लेते हो। आपको लगेगा चलो मौका मिला, अभी वतन में टाइम लगाएं, अभी हमें प्लानिंग के लिए टाइम मिल गया। इसलिए तन का आपको भाग्य प्राप्त है। इस कारण से देखो, सब दादियों को, बड़ों को देखो, सबके शरीरों पर एक से बढ़कर एक पेपर आए और सब ने टॉप क्वालिटी विन किया। ऐसी स्थितियों में भी लोग उनसे दृष्टि लेने जाते हैं, टोली लेने जाते हैं और अनुभव सुनाते हैं, वरदान मिलते हैं, प्राप्तियां होती हैं। उनका एक एक श्वास उसमें सेवा कर रहा है। तो कहने को रोग है, लेकिन योग युक्त हो सेवा कर रहे हैं। दूसरा फिर बाबा ने कहा, मन का भाग्य। मन मन मना भव है, इसलिए खुशियों की खान प्राप्त हो जाती है।
मन किसके साथ लगा है? खुशियों के सागर के साथ। तो मन मनाभव हो जाने से खुशियों के खान पे पहुंच जाते हो, इसलिए सदा खुशी प्राप्त होती है। तो सदा जिसका मन खुशी में है तो कितना श्रेष्ठ भाग्य होगा। और धन, धन के लिए बाबा ने कहा ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है। और जिनके पास ये ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ धन है, दूसरे धन का क्या स्टैंडर्ड होगा उसका? अनुभव बोलो। दूसरा धन खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। किस किस का बढ़ा है ज्ञान से? सत्य, सत्य। बाबा ने भी कहा क्योंकि ज्ञान धन सर्व धनों से श्रेष्ठ है, इसलिए प्रकृति दासी बनती रहती है। भले थोड़ा हो, परंतु ऐसा वरदान हर ज्ञानी बच्चे को होता है कि जब जहाँ जितना चाहिए मिलेगा। दाल रोटी से भूखे मरे, मौके पे ही धन के बिना कुछ मारा मारी हो जावे, ज्ञानी आत्मा के साथ नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान माना समझ, समझ माना सही समय पर सही निर्णय। अब खर्च करूं कि अब ना करूं, अब उधार लूं कि ना लूं, अब ये वाला विधि से कमाऊं कि ना कमाऊं। राइट अंडरस्टैंडिंग है ना, सही निर्णय शक्ति है ना। ज्ञान माना अंधेरे और प्रकाश की समझ है, कर्म और भाग्य की समझ है, कर्म के लेन और देन की समझ है कि अब अगर कुछ कम मिला है तो पिछला कुछ है उधार, पर अब ठीक करना है, समझ है। तो समझ तो बहुत बड़ी ताकत है ना। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों का अगर कुछ हिचकोले लगते भी है नाव को, पर ठहराव आ जाता है, सहारे मिल जाते, पर आधार है ज्ञान धन। तो बाबा ने कहा ज्ञान धन सर्व धनों से श्रेष्ठ आप संगम युगी ब्राह्मणों के पास है, इसलिए समय पर प्रकृति दासी बनती रहती। और संबंध किससे हैं? संबंध सारे एक के साथ है। तो सर्वोच्च शक्ति हमारा रिश्तेदार है, और एक रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते निभाता है। माँ से बन के बच्चे तक, दोस्त से लेके साजन तक सब बन जाता है। और सारे रिश्ते जिसके एक के साथ हों, क्योंकि जन्म में दो बातें आती है, एक संबंध आता है, एक संपर्क आता है। एक हमारे रिश्तेदार होते हैं, एक हमारे कनेक्टेड लोग होते हैं। बहुत सारे कनेक्शन में होते हैं, रिश्ते में तो सारे नहीं होते। पर बाबा ने कहा आपका संपर्क भी किससे? रिश्ता भगवान से, त्रिलोकीनाथ से, तीनों लोकों की सबसे ऊंची हस्ती आपके सारे रिश्ते निभाता है। ना सिर्फ निभाता है रिश्तेदार, सिर्फ निभाना अलग बात होती है रिश्तेदार। और संपर्क आपका है होली हंसों से, ब्राह्मणों से संपर्क है। बाकियों से तो बुद्धि की तारे कट जाती है। जो पतित दुनिया है वो तो एक्टिंग मात्र है। तो इसलिए बाबा ने कहा बताओ आपसे ऊंचा भाग्य और किसका होगा? जिनके भाग्य के गुण भगवान गाए, वो अपने भाग्य के इतने गुण गाते हैं? या छोटे मोटे टारगेट रख के वो ना पूरे होने से कुड़कुड़ करते हैं? क्या करते हो, क्या करते हो? प्रैक्टिकल बताओ। इतना ऊंचा भाग्य, वाह वाह करते हो? वाह रे मैं। तन को कोसते तो नहीं हो? फील करते हो सूली से कांटा? फिर बोलते हो वाह बाबा शुक्रिया? तन का शुक्रिया करते हो? इसको कोसते तो नहीं हो? गोडे नहीं चलते, कमर नहीं चलती, बाजू नहीं चलती, आए क्या करूं, मेरे तो ये नहीं होता वो। गाना गाते हो? गाते हो, थोड़ा बहुत गाते हो। जो हाथ भी खड़ा कर रहे हो 100% नहीं है, वो भी नहीं है। बहुत बड़ी परसेंटेज होती है, वो भी महारथियों वाली है।
ठीक कैलकुलेट करो, वो तब है रोग का वर्णन न हो, मन में भी नहीं, चिंतन भी नहीं, उसके उसके कारण से मेरा क्या क्या रुक रहा है ये गाना भी नहीं, लेकिन दूसरे को लगे रोग, आपका लगा हो योग, आपके मन से मुख से सिर्फ निकले वाह वाह। बेड पे है तो वाह, बैठे है तो वाह, चले है तो वाह, हर एक बात में वाह। मन मन मना भव, खुशियों की खान, उसमें खुशी की खान में फिर कहीं भी उदासी, निराशा, थकावट, हैरानी, परेशानी, खिचखिच, क्वेश्चन, ऐसा क्यों करते हैं, है ही नहीं उसमें। खुशियों की खान यानी हर एक चीज़ अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्योंकि मन मन मना भव है, किससे कनेक्टेड है, खुशियों के सागर से। सागर से कनेक्टेड मन खुशी के अलावा और कोई थॉट क्रिएट कर नहीं सकता। ज्ञान धन वाला कभी भी स्थूल धन के अभाव की फीलिंग मात्र में भी, अंश मात्र फीलिंग में भी नहीं आ सकता। जिसके पास ज्ञान धन है, मम्मा बाबा, बैगरी पार्ट, लंबा टाइम कभी अंश मात्र भी अभाव फीलिंग नहीं। सुबह सुबह बाबा कहते थे मुरली सुनने के बाद, चलो बच्चों पहाड़ियों पे सैर करेंगे, ये नहीं कहेंगे आज नाश्ता बनाने के लिए कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, चलो बच्चे करौंदे खाओ, नाश्ता करो। हर एक बात को ऐसा बढ़ा देंगे जैसे बात मत पूछो। वो गुड़ का थोड़ा सा बना दिया, वो कि बॉर्नविटा खाएंगे, आज बच्चे बॉर्नविटा खाएंगे, बड़े बड़े नाम दे देने, और उसकी ताकत ने काम किया। खाने पीने को कुछ हो ना हो, ज्ञान धन से हमेशा फीलिंग रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड की ही रही, अभाव वाली फीलिंग कब रही नहीं। 370 बच्चे घर में बैठे हों और राशन के नाम पर आटा दाल चावल सब ज़ीरो हो घर में, आप सब सोच के देखो, एक अपने लिए भी ऐसा हो जाए तो। पर वो स्थिति मन मना भव की स्थिति, यानी खुशियाँ कैच करता है मन। ज्ञान धन है तो अभाव कैच नहीं करता है, फिर संबंध सारे एक के साथ, संपर्क होली हंसों के साथ। आज हम एक दिन पूरा चेक करेंगे कि ये चारों मेरे वाह वाह हैं अनुभूतियों में। तन, तन कैसा कहा, स्वस्थिति में स्थित होने के कारण रोग की फीलिंग सूली से काटा, और मन कैसा, मना भव होने के कारण खुशियों की खान प्राप्ति की फीलिंग, और धन ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन मेरे पास है, इसलिए निश्चिंत हूँ, प्रकृति मेरी दासी है। जब जहाँ जैसा जितना चाहिए होगा प्रकृति को मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने धन के नाम पर कभी कोई पाप किया नहीं है। मेरा हमेशा सुकर्म है और ज्ञान धन है, मेरा चिंतन श्रेष्ठ है, इसलिए प्रकृति सहयोगी बनती रहती है। संबंध मेरा स्वयं भगवान रिश्तेदार है, बाकी क्या परवाह है किसी की, बाकी सब समय पर साथी सहयोगी बनेंगे ही, इसलिए बाकी किसी से संबंध मेरे खराब हो नहीं सकते। संपर्क तो सारा पवित्र ब्राह्मणों से है, मेरे जैसा भाग्यवान बोलो जीते रहो। चलो आज के प्रश्न ले लो।